नमस्कार, मैं वैद्य आनंद। ये आज आप लोगों को सेक्स प्रॉब्लम की ऐसी दवा बताने जा रहा हूँ, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं। और लोग रुपए खर्च करके इधर-उधर परेशान हो जाते हैं। हज़ारों, लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ आपको खानदानी वैद्य हकीम के ही पास मिलेंगे, क्योंकि ये वो नुस्खे हैं, जो पहले के राजा महाराजा लोग को उनके शाही वैद्य और हकीम बनाकर दिया करते थे। और ये उनके खानदान में ही रह गया और बाहर फैल नहीं पाया ये। तो चूंकि हम लोग उसी खानदान के हैं, मैंने अपने दादाजी से ये चीज़ सीखा है और जिनको जिनको दिया है गारंटेड से काम किया है। आज तक तो मैं इसका इतना दावा करता हूँ कि कोई बंदा खा के ये नहीं बोल पाया कि मुझे पहले जैसा जवानी मिल गया। इतना भी नहीं, उससे भी ज़्यादा। सपनों आप जितना सपना में सोचते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आपको टाइमिंग, उससे ज़्यादा ताकत, मर्दाना पावर आपको मिलेगी इस नुस्खे में। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इसके बारी-बारी से बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है तांबा का कुस्ता। ये है एक रसायन। इसमें देखिए, चमक देखिए, इसमें पारा है इसमें। इसकी खुराक कितनी होती है ये देखें आप। इसकी खुराक बस इतनी सी होती है। ये बस इतनी सी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बस इतनी सी एक बार की खुराक है। एक बार किसी को इतनी सी दवाई दी जाती है। बस इतनी सी दवा दी जाती है एक बार में। इतनी सी। ये माचिस को मैंने छील कर रखा है। इसको बोलते एक कख। इतनी सी बस खुराक अगर आदमी मक्खन मलाई के साथ इसके आदमी के अंदर जाए तो खाने वाला ही समझेगा कि ये क्या चीज़ है। इस खा करके इसे बूढ़े लोग भी अगर खाएं तो वो जवान हो जाए। इसमें इतनी ताकत होती है। और ये बनता किस चीज़ से है? ये पुराने सिक्के हैं, देखिए तांबा के। ये पुराने सिक्के हैं मुगल के समय के। इन इसमें से ये तांबा निकाला जाता है, क्योंकि आजकल जो तांबा मिलता है बाज़ारों में वो नकली मिलता है। उसमें खाद मिला रहता है। वो 60-40 का रेशियो रहता है। 60% तांबा रहता है और 40% उसमें खाद मिलाता है। लेकिन ये 100% प्योर कॉपर है। यहाँ से निकालते हैं हम लोग तांबा। इसमें से तांबा निकाले। देखिए कब के सिक्के हैं, सब कब का सिक्का है ये देखिए आप। 1818 का सिक्का है। 1818 का सिक्का है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का सिक्का है ये। सब के सब वही उसी समय के हैं। ये 1942 का सिक्का है और ये तो उससे भी पुराना है। ये तो बहुत पहले का। ये तो लगभग 1700 के लगभग का है ये सिक्का। तो इसमें से तांबा निकालते हैं। ये है चांदी का सिक्का, सिल्वर का, बहुत पुराना। ये भी चांदी का सिक्का। इसमें से हम लोग चांदी निकालते हैं। अब देखिए ये है पारा। पारा को कभी भी दवा में डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि पारा जहर होता है। उसको 16 संस्कार करने के बाद ये शुद्ध पारा है। ये देखिए हम लोगों ने 16 संस्कार या 10 संस्कार करने के बाद ये मैंने डिब्बा में रखा था, तो इस डिब्बा से मैंने निकाला है इसमें। तो उसमें ये 10 संस्कार इसका किया गया था पारा का। 10 संस्कार करने के बाद इसको अलग अलग जड़ी बूटी में घोटना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो पारा जो है शुद्ध हो जाता है और खाने लायक हो जाता है। उसकी फिर भस्म बनती है। भस्म बना करके उसको जो है तांबे के साथ इसका भस्म बनाया जाता है और कई और जड़ी बूटियाँ डाली जाती है। और एक बार नहीं 10 फुट डाला जाता है। ये कुश्ता है तांबा 10 फुट का। ये देखिए 10 फुट का कुश्ता तांबा। ये जो है ये 45 की आग दे करके 10 बार इसको दिया गया है। और ये देखिए ये है कुश्ता संगरफ, सोने वाली कुश्ता संगरफ। कुश्ता बोलते किसको है? ये देखें आप, मेरी उंगली देख रहे हैं। अब मैं अगर इसमें लगाऊंगा ये चीज़, अब मैं इसको बस लगा लिया ना मैंने, मैं उसको कहीं पूछ लेता हूँ। मैं इसको कहीं भी पूछ दूँ वो मेरे रेखाकण में दिखेगा। वो मेरे रेखाकण में देखिए लाल हो गया हमारा। उसको मैं कितना भी रगड़ दूँ, कितना भी पूछ दूँ उसको मैं, वो मेरे रेखाकण में समा जाएगा। तो कुश्ता ऐसा होता है कि उसको जब एक बार लगा लो वो पूरे रेखाकण में समा जाए। वो ये ऐसा कुश्ता होता है। देखिए आप समझ सकते होंगे लाल हो गया कैसा। ये सोने की वर्क डालकर सिंगरफ को बनाया गया है। सिंगरफ रूमी, असली सिंगरफ। ये भी मर्दाना ताकत के लिए अजीम चीज़ मानी जाती है। ये जितने मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये सब के सब राजा महाराजा द्वारा यूज़ किए जाने वाले नुस्खे हैं। और इसकी सबकी खुराक जो है ना, बस सब इतनी सी खुराक होती है। इसकी भी खुराक इतनी सी, बस इतनी सी खुराक है इसकी, इतनी सी खुराक। तो ये मैं नुस्खा बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मुफ्त जनी करके, हैंड प्रैक्टिस करके
या मैस्टरबेशन करके अपने लिंग को बिगाड़ चुके हैं, मर्दाना ताकत तो खो चुके हैं, जिनका वीर्य कुछ ही मिनट में क्या या कहें कुछ ही सेकंड में बाहर निकल जाता है। 2-3 झटके लगाए निकल गया। किन्हीं का तो ऐसा होता है कि वो अपनी पत्नी के सामने गए और जैसे भीतर डाला अपनी लिंग को, बस वैसे ही फारिग, ख़त्म। उन लोगों के लिए ये नुस्खा जो बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि ऐसी टाइमिंग लाएगा, ऐसी मर्दाना ताकत लेकर के आएगा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बीवियाँ, 4-4 बीवियाँ, 5-5 बीवियों को देख सकता है मर्द एक रात में, और ये पावर हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। ये देखिए, आपको मैं जो सबसे लास्ट में जिसे तारुफदार करवा रहा हूँ, ये है वो संखिया, जिसे सीसा संखिया बोलते हैं। ये बैंड है, आपको मिलेगा भी नहीं है, ये खानों से खुदाई करके निकाला जाता है, सीसा संखिया। ये जहर होता है, इसको मैंने भी टच किया ना, तो इसको अब मैं किसी दवा में हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसको ऐसे टच करके जबान में लगाने से भी जो है बहुत जहरीला होता है ये। इसको शुद्ध करने के बाद इसको किसी भी दवा को, इसमें पारा हो या ये हो या कोई भी चीज़ हो या ये हो, ये कुचला है, कुचला को मैंने फूलने को रखा था, ये फूल कर ऐसा हो गया। इन सब को शुद्ध करके ही डाला जाता है। ये सब, ये भी जहर है, ये भी जहर है, ये भी जहर है। इन तीनों को शुद्ध करके ही डाला जाता है, क्योंकि आज की जो लोगों की मर्दानी ताकत जो है वो इतना ख़त्म हो गया है, इतनी नामर्दी आ गई है कि अगर आप जड़ी बूटियों से इलाज करेंगे तो नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं ठीक होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। ये मेरा दावा है, जड़ी बूटियों से कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जहर को जैसे जहर काटता है, लोहे को लोहे काटता है, कांटे को कांटा ही निकाल सकता है, वैसे जहर को जहर ही खत्म कर सकता है। जो लोग बचपन से गलत कार्य करके अपने अंदर जो जहर भर के रखे हैं, ये जहर जब तक उनके अंदर नहीं जाएगा वो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जहर को भी देने का तरीका होता है। इस जहर को डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है, और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसको पहले शुद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करने के बाद उसको दवा की तरह बनाना पड़ता है, और खुद हम लोग टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद तब जाकर के जब एकदम से वो दवा की तरह तैयार हो जाता है, उसके बाद तब दिया जाता है, बड़ी थोड़ी सी खुराक में। इसको शुद्ध करने के बाद ये पाउडर मैंने इसका बनाया है, ये देखें आप पाउडर इसका कैसा है। ये है संखिया का पाउडर, ये देखें, ये बिल्कुल एकदम सफ़ेद दूध की तरह दिख रहा है आपको। ये बिल्कुल जो है ना खाने लायक हो गया है, इससे नुकसान नहीं होगा अब, ठीक है। तो पारा भी शुद्ध हो चुका है। इसको भी मैं अब इसको छीलूंगा, छीलने के बाद इसके काट के इसको इधर से काटूंगा, मैं ऐसे सीधा काटूंगा, मैं इसको ऐसे काट के इसके अंदर का पित्ता निकाल कर फिर उसको अदरक के रस में डाल के रखूंगा। ये है अकरकरा, ये मैं दूसरे हाथ से छू रहा हूँ। ये है अकरकरा, ये ईरानी अकरकरा है। नॉर्मल बाजार में आप जाएंगे तो आपको वो पता नहीं क्या एक जड़ी बूटी देते हैं, पतली पतली सी झाड़ जंगल की तरह, बोलते हो अकरकरा। ये अकरकरा असली अकरकरा ईरानी। इसका अगर इतना सा टुकड़ा भी आप मुंह में रखेंगे ना, इतना सा टुकड़ा सामने से काट कर, आपका पूरा मुंह शून्य कर देगी। ये ऐसी अकरकरा है। और भी इसमें कई चीज़ें पड़ेंगी जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं लेकर आऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद ये एक नुस्खा ऐसा बनेगा कि नामर्द को मर्द बनाएगा, बूढ़े को जवान बनाएगा, और जो आपने सपने में सोचा था वैसा आपको लेकर जाएगा। अब मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि ये बीमारी होती क्यों है और ये दवा कैसे उसमें काम करती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।